जय माता दी। गुप्त नवरात्रि का आज 9वां दिन है। महाविद्या माँ मातंगी का दिन है। आज हम आपको माँ मातंगी की कथा सुनाएंगे एवं हम माता से प्रार्थना भी करें। इसीलिए हर गर्भवती माता ध्यान देकर अवश्य सुने, शिशु को लाभ प्रदान होगा। मातंगी देवी प्रकृति की देवी है, कला संगीत की देवी है, तंत्र की देवी है, वचन की देवी है। यह एकमात्र ऐसी देवी है कि जिनके लिए व्रत नहीं रखा जाता है। यह केवल मन और वचन से ही तृप्त हो जाती है। भगवान शंकर और पार्वती के भोज्य की शक्ति के रूप में मातंगी देवी का ध्यान किया जाता है। मातंगी देवी को किसी भी प्रकार के इंद्रजाल और जादू को काटने की शक्ति प्रदत्त है। देवी मातंगी का स्वरूप बहुत ही मंगलकारी है। वह विद्या और वाणी की अधिष्ठात्री है। पशु पक्षी जंगल आदि प्राकृतिक तत्वों में उनका वास होता है। वह 10 महाविद्याओं में से 9वां स्थान प्राप्त है। मातंगी देवी को लक्ष्मी जी का स्वरूप ही माना जाता है। नवरात्रि में जहाँ 9वां स्थान सिद्धिदात्री को प्राप्त है, गुप्त नवरात्रि में 9वां स्थान देवी मातंगी को प्राप्त है। स्वरूप दोनों ही श्री लक्ष्मी के ही है। दोनों माताओं श्री लक्ष्मी का ही स्वरूप है। आइए सुनते हैं मातंगी माता की कथा। यह कथा बहुत ही रोचक है, जो भगवान शिव व उनकी प्रथम पत्नी माता सती से जुड़ी हुई है। हालांकि उनकी दूसरी पत्नी माता पार्वती माँ सती का ही पुनर्जन्म मानी जाती है। मातंगी महाविद्या की कहानी के अनुसार एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया था। राजा दक्ष भगवान शिव से द्वेष भावना रखते थे और अपनी पुत्री सती के द्वारा उनसे विवाह किए जाने के कारण क्षुब्ध थे। इसीलिए उन्होंने उन दोनों को इस यज्ञ में बुलाया नहीं था। भगवान शिव इस बारे में जानते थे। यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवी देवताओं ऋषि मुनियों को उस ओर जाते और देखा तो अपने पति को इसका कारण पूछा। भगवान शिव ने माता सती को बताया, सब सत्य बता दिया। निमंत्रण ना होने की बात भी कह दी। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा, एक पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने अपने पति शिव से अनुमति मांगी, किंतु उन्होंने मना कर दिया। माता सती के बार बार आग्रह करने पर भी शिव नहीं माने। माता सती को क्रोध आ गया और उन्होंने शिव को अपनी महत्ता दिखाने का निर्णय ले लिया। तब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों के दर्शन दिए, जिनमें से 9वीं मातंगी देवी थी। माता रानी की यह 10 स्वरूप 10 महाविद्या कहलाई। आइए जानते हैं मातंगी देवी का स्वरूप कैसा है। देवी मातंगी गहरे नीले रंग या श्याम वर्ण की है। अर्धचंद्र धारण करती है। तिल नसीले नेत्र है। रत्नमय सिंहासन पर विराजमान है। उनको कमल का आसन बहुत ही प्रिय है। वह गुंजा के बीजों की माला धारण करती है। चतुर्भुजी है। लाल रंग के आभूषण भी उनको बहुत प्रिय है। दाई हाथों में वीणा तथा मानव खोपड़ी धारण कर रखी है। बाएं हाथ में खड़ग धारण कर रखा है। यह उनकी अभय मुद्रा है। तोते हर समय उनके साथ रहते हैं, जो वाणी और वाचन के प्रतीक है। जो बोला वही सिद्ध। मातंगी देवी की आराधना करने वाला वाक्पटु होता है, यानी सत्य, मृदु और लोक हितकारी वाणी उनको बहुत पसंद है। अपशब्दों माता को बिल्कुल पसंद नहीं है। वाक्पटुता से कार्य लेने वालों के लिए मातंगी देवी की आराधना बहुत ही मंगलकारी मानी जाती है। देवी कहती है कि सत्य बोलो, प्रिय बोलो, इसी में ही शक्ति है। हे माँ, मेरा शिशु सदैव के लिए सत्य बोलने वाला हो, प्रिय बोलने वाला हो। आइए अब हम माता से प्रार्थना करते हैं। अपने दोनों हाथों को जोड़कर माता से प्रार्थना करें। हे माँ मातंगी,
प्रकृति की देवी, कला संगीत की देवी, वचन की देवी माँ मातंगी देवी, मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ। हे माँ, मेरी और मेरे गर्भस्थ शिशु की सदैव के लिए रक्षा करना। मेरा शिशु कला संगीत में पारंगत बने, प्रकृति प्रेमी बने और वचनबद्ध बने, आपकी ही तरह। हे माँ, ऐसा मेरे शिशु में सभी गुण आए। माँ, आप तो सभी में निवास भी करती है। माँ, आप तो सभी का कल्याण भी करती है। और माँ, आपको वाक्पटुता माना जाता है, यानी जो बोला वही सिद्ध, मतलब सत्य बोलने वाला। इसीलिए माँ, मेरा शिशु सत्य बोलने वाला हो। लोकहितकारी वाणी के कारण, मीठी वाणी के कारण वह सभी को पसंद आए, लोकप्रिय हो, सभी को प्रिय बने, जो कभी अपशब्द का उच्चारण ना करे। हे मंगलकारी माता, मैं आपसे ऐसी आराधना करती हूँ, मेरा शिशु सत्य बोलो, प्रिय बोलो, यह बात जीवन में उतार कर निष्ठावान बने। माँ, निष्ठावान बने। बस इतनी सी अरज है माँ, स्वीकारना माँ, स्वीकारना। आइए माँ मातंगी देवी का मंत्र सुनते हैं। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगये फट् स्वाहा। इस मंत्र को आप जितनी बार हो सके इतनी बार जप करें। इस दिन के दौरान माता का यह मंत्र अवश्य सुनें। माँ मातंगी देवी की जय हो। धन्यवाद।